यही मेरा एप्रीहेंशन है। अब ये मेरे एप्रीहेंशन का तो मुझे अधिकार है, आप ये कह सकते हैं कि अभी हमारे खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये एप्रीहेंशन का मेरा अधिकार है। मेरा एप्रीहेंशन ये, अब आपने खुद कह दिया कि वो जो डिसीजन है वो अपने आप में इलीगल है, और इस इलीगल डिसीजन लेने के लिए जो बाध्य किया गया सरकमस्टांसेस वो ये है कि अभिनव चंद्रचूड़ इज द सन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देयरफॉर कोर्ट उनके सामने बहुत ही सिंपैथेटिक मैनर में उनके प्ली को सुन रहा था। ये एप्रीहेंशन क्या नाजायज है मेरा? नहीं, आपको एप्रीहेंशन का अधिकार है, आप कंप्लेन कर सकते हो कि इसमें वो आपका अधिकार है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बना के रखा है कि इस देश के कोई भी नागरिक को अगर लगता है कि ये हाईकोर्ट जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलत किया है, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे भी आपको लगता है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट प्रूफ रहना चाहिए। एक हाईकोर्ट के जज थे रमन लाल, उनके साथ में एक आरोपी थे आईपीएस संजीव भट्ट, जो मोदी जी के केस में भी आरोपी है, आज जेल में है। तो इनके ऊपर में केस हुआ था। तो जब केस हुआ तो उन्होंने बोला डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो जस्टिस बीएस चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लॉ कमीशन के अभी चेयरमैन थे, उनका जो बहुत सुंदर जजमेंट है रमन लाल वर्सेस स्टेट 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 800, उसमें आपकी ही तरह आपके सपोर्ट में व्यू लिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये जो तुम कॉन्स्पिरेसी करोगे तो क्या ओपन में करोगे, क्या तू जज है और वो पुलिस वाला है, तो तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी पर्दे के पीछे रहेगी, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो सफिशिएंट है तुमको अक्यूज मानने के लिए, और दिस इटसेल्फ इज अ ग्राउंड फॉर योर प्रोसिक्यूशन, और तुम्हारे खिलाफ की प्रोसीडिंग चलेंगी। उनको आरोपी बनाया, और आज वो संजीव भट्ट जेल में है, उस जो आईपीएस संजीव भट्ट वन ऑफ द अक्यूज में थे। तो आपका एप्रीहेंशन सही है, आपको अधिकार है, आप कंप्लेंट कर सकते हो राष्ट्रपति के पास में, आप कंप्लेंट कर सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में, आप सैंक्शन लेके, परमिशन लेके आप जा सकते हो, एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हो अगेंस्ट अभिनव चंद्रचूड़, और अगर आपके पास में प्रूफ है तो यू कैन रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट इवन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। तो वो आपका अधिकार है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। नहीं क्यों मैं अच्छा ठीक, एक चीज और देखिए, इस देश के बहुत ही एक रिनाउंड और बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए जस्टिस कृष्णा अय्यर। वो नाम ऐसा है कि सारे दुनिया के जजेस उनका रिस्पेक्ट करते हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने तुरंत अपने बेटे को कह दिया आप प्रैक्टिस बंद कर दो। उनके बेटे ने एडवोकेट थे, प्रैक्टिस बंद कर दिया, प्राइवेट कंपनी में जॉब पकड़ लिया। तो ये एथिक्स होता है, ये एथिक्स हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी ने जरूर फॉलो करना चाहिए था। उन्होंने फॉलो नहीं किया, अपने बेटे को कोर्ट में प्रैक्टिस की परमिशन दिया। डायरेक्ट इफेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट इफेक्ट डेफिनेटली होता है जजेस पे, और ये एक्चुअली उनका मिसयूज ऑफ द मतलब जो भी बोले कि मिसयूज ऑफ द पोजीशन ऑफ फादर, ये उसको स्टिग्मा अटैच हो सकता है अगेंस्ट एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़। और इस बात को बाजू में रख दीजिए, चलिए ये कोई बात नहीं। अब आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।